अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अफसोस नौजवानों, अफसोस अफसोस, जिंदों के जुबान से क्या मुर्दों के जुबानों से भी नसीहत निकले। अभी मैं एक लंबे सफ़र उड़ीसा और बंगाल के सफ़र से आपकी खिदमत में सीधे आ रहा हूँ। बसते बसते फिर भी आया सुबह। प्लेन उड़ने से पहले टेक्निकल ख़राबी कबूल का ऐलान होगा। ये प्लेन का सफ़र ही अल्लाह 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 मुझे एक बुराक दे डाला तो अच्छा है, ये तो प्राण दे डालना मुझे। ट्रेन में जाने के लिए वक़्त नहीं मुदस्सिर, बस में जा नहीं सकते इतना लंबा सफ़र। अब फ्लाइट में जाना है, हाथ में ज़िंदगी रख कर जाओ। सिर्फ सफ़र की दुआ नहीं है, आखिरत की दुआ भी पढ़ कर जाओ। सबसे माफ़िया मांग लेकर जाना पड़ेगा। कहते भी कर लिया तो माफ़ कर डालो, आगा तो मुलाकात, नहीं तो ईसाले सवाब पड़ा नहीं अकरम। अभी मैंने एक जलसे में कहा था, मुसलमानों से कहा था, अब ऐसे दिल पुख्ता हो गए, तुम खसत खुलूबुकुम, दिल बहुत सख्त हो गए, पत्थर और पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं। हम तो गुलाम हैं, गुलाम खादिम है, गुनहगार है, गुनाहों के पुतले हैं। वो हजरात जिनके ईमान और तक़वे पर पूरी उम्मत को यकीन है, अगर वो हजरात अपने क़ब्रों से उठकर आकर भी बयान करें, अब हाल ऐसा है कि ऐ लोगों, तुम्हारे दिल बदलने वाले नहीं। ये जुमला कहा तो मजलिस में उलमा रोने लगे। जितना तुम्हारे पीछे मेहनत हो रही है ना, इतना किसी कौम के जिम्मेदार उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा तुम हासिल नहीं कर रहे हो। इज़ा मातल इंसान इन खतामलू, वक़्त का सबूत पेश कर रहा हूँ हदीस से। इंसान जब मर जाता है, अमल ख़त्म। अगर करने का मौका भी मिले तो सवाब नहीं। किसी किसी को करोड़ों में एक को अमल का मौका खबर में भी मिल जाता है। अब इतना समझा को अंकल के सामने वक्त बिल कैंसिल करना समय दीवाना उठा मलीदा कुटिया, भाई बहनों बल बना दले, हमारा मजहब क्या कह रहा है देखो। मोटे अंकल बोल रहे हैं सरकार की बिल मानना पड़ेगा। मैं मोटे अंकल से कहना चाहता हूं, मुल्क का संविधान पहले तुमको मानना पड़ेगा। तुम्हें संविधान तोड़ रहे हैं और हमको हक नहीं कि तुम्हारा बिल तोड़े। तुम मुल्क के कानून और मुल्क के संविधान के खिलाफ जा रहे हो। तुम मुजरिम नहीं, हम तुम्हारे बिल के खिलाफ चले गए तो मुजरिम। कोई कहता है अगर शाहीन बाग बनाओगे हम जलियांवाला बनाएंगे। वो मैदान को, ये मैदान को फर्क जिसके पास नहीं, वही जाहिल उस मैदान को इस मैदान से जोड़ता है। शाहीन बाग अमन के साथ हक का मुतालबा है। आज़ादी के वक्त की जो मैदान होते हैं, वो मैदान जुल्म के मैदान थे, जहां मुजाहिदीन और शुहदा उतरे हैं। पहले तुम अपने आप को अंग्रेज साबित करो, उसके बाद देखा जाएगा मरता कौन जीता कौन। खाली हाथ में काली पट्टी बने यूपी का अंकल कहता है केस बुक किए जाएंगे। जब बिल पास होती है
मजहबी नारे लगाए जाते हैं जय श्री राम के, इसके लिए कोई कानून नहीं। अल्लाह से दुआ करो, हक का काम ले ले अल्लाह। दर्द होता है, दर्द जब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह ताला बातें, तब पता चलेगा कि औकाफ क्या है। इज़ा मातल इंसान इन खता अमलू, पहले वक्फ समझाऊंगा, उसके बाद शरीयत में सबसे पहले वक्फ की तारीख क्या है, दूसरा मुल्क में वक्फ की तारीख क्या है, बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। इज़ा मातल इंसान इन खता अमलू, जब आदमी मर जाता है अमल ख़त्म, जितना चाहे अमल अब कर लो, नमाज़ें जितनी चाहे उतनी पढ़ो, रोज़े जितनी चाहे उतनी रखो, कुरान जितना चाहे उतना पढ़ो। कुरान पाक की फजीलतों में जो वाक़ियात आते, ऐसे बुज़ुर्गाने दीन की तारीख़ें और वाक़ियात भी हैं, मरने के बाद जब दफनाया गया तो उनके क़ब्रों से कुरान की आवाज़ आने लगी। मौका तो कुरान पढ़ने का मिला लेकिन अजर नहीं। प्यारे आका सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेराज के सफ़र पर गए तो देखा कि कब्र में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे। मौका मिल जाए करोड़ों में किसी को, जुमला सही रहे तो सही रहे, वरना माफ़ कर दो, हमना नहीं, हमें दुनिया में नहीं पड़े, हमने खबर में का मौका मिलता है। खबर में उसको मौका मिलता है जिसे दुनिया में वो अमल पसंद हो, उसका हक अदा किया हो। हमें जुम्मा नहीं पढ़ते, खबर में नमाज पढ़ते। शर्म आनी चाहिए। मैं हाथ जोड़ता हूं मेरे प्यारों, मेरी दवा सख्त और कड़वी है लेकिन है सही। रमज़ान के बाद तुमने नमाजों का क्या हाल बनाया है, फिर औकाफ मसला रो रहे हो। अल्लाह का हक अदा किए बगैर अल्लाह की मदद का इंतज़ार करने वाला अल्लाह के साथ मजाक करने के बराबर है। रोना हर साल का रोना है, हर साल का रोना है। यही बाहर मस्जिद न जाऊं, बेंगलुरु न जाऊं, कर्नाटक न जाऊं, पूरे मुल्क भारत की बात न करूं, पड़ोसी ममालिक की बात न करूं, मैं तुम्हारी डायरेक्ट बात करता हूं, डायरेक्ट बात करता हूं। अरे मेरे भाइयों, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे भांजे हो, मेरे भतीजे हो, मेरे मामा हो, मेरे चाचा हो, मेरे दोस्त हो, मेरे रफीक हो, मेरे चहीते हो, आशिक हो, इन तमाम वास्तों को जोड़ कर कहता हूं कि रमज़ान के बाद ये 10-15 दिन जो गुजरे हैं, किसने कितनी नमाजें पढ़ी, ज़रा लिख कर तो दो।